आजकल मैं मायके गई हुई थी। कुछ दिन बाद जब ससुराल पहुंची तो पति घर के सामने स्वागत में खड़े थे। अंदर प्रवेश किया तो छोटे से गैराज में चमचमाती गाड़ी खड़ी थी, i20। मैंने आंखों ही आंखों से पति से प्रश्न किया तो उन्होंने गाड़ी की चाबियां थमाकर कहा, कल से तुम इस गाड़ी में कॉलेज जाओगी प्रोफेसर साहिबा। ओह माय गॉड! खुशी इतनी थी कि मुंह से और कुछ निकला ही नहीं। बस जोश और भावावेश में मैंने पति साहब को एक जोरदार झप्पी दे दी और अमरबेल की तरह उनसे लिपट गई। उनका गिफ्ट देने का तरीका भी अजीब हुआ करता है। सब कुछ चुपचाप और अचानक। खुद के पास पुरानी स्विफ्ट डिजायर है और मेरे लिए और भी महंगी खरीद लाए। 8 साल की शादीशुदा जिंदगी में इस आदमी ने न जाने कितने गिफ्ट दिए। गिनती करती हूँ तो थक जाती हूँ। ईमानदार है, रिश्वत नहीं लेते, मगर खर्चीले इतने की उधार के पैसे लाकर गिफ्ट खरीद लाते हैं। लंबी सी झप्पी के बाद मैं अलग हुई तो गाड़ी का निरीक्षण करने लगी। मेरा पसंदीदा कलर था, बहुत सुंदर थी। फिर नजर उस जगह गई जहां मेरी स्कूटी खड़ी रहती थी। मैं हैरान, वो जगह तो खाली थी। स्कूटी कहाँ है? मैंने चिल्लाकर पूछा। बेच दी मैंने। क्या करना अब उस जुगाड़ का? पार्किंग में इतनी जगह भी नहीं है। मुझसे बिना पूछे बेच दी तुमने? एक स्कूटी ही तो थी, पुरानी सी। गुस्सा क्यों होती हो? पति ने भावहीन स्वर में कहा तो मैं चिल्ला पड़ी। स्कूटी नहीं थी वो, मेरी जिंदगी थी। मेरी धड़कनें बसती थी उसमें। मेरे पापा की इकलौती निशानी थी मेरे पास। मैं तुम्हारे तोहफे का सम्मान करती हूँ मगर उस स्कूटी के बिना पे नहीं। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी गाड़ी। तुमने मेरी सबसे प्यारी चीज बेच दी, वो भी मुझसे बिना पूछे। मैं रो पड़ी। शोर सुनकर मेरी सास बाहर निकल आई। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा तो मेरी रुलाई और फुट पड़ी। रो मत बेटा, मैंने तो इससे पहले ही कहा था, एक बार बहू से पूछ ले। मगर बेटा बड़ा हो गया है, भला माँ की बात कहाँ सुनेगा। मगर तू रो मत। और तू खड़ा खड़ा अब क्या देख रहा है, वापस ला स्कूटी को। पति साहब गर्दन झुकाकर आए मेरे पास। रोते हुए नहीं देखा था मुझे पहले कभी। प्यार जो बेतहा करते हैं। याचना भरे स्वर में बोले, सॉरी यार, मुझे क्या पता था वो स्कूटी तेरे दिल के इतनी करीब है। मैंने तो कबाड़ी को बेचा है सिर्फ 7,000 में। वो मामूली पैसे भी मेरे किस काम के थे। यूं ही बेच दिया कि गाड़ी मिलने के बाद उसका क्या करोगी। तुम्हें खुशी देनी चाहिए थी, आंसू नहीं। अभी जाकर लाता हूँ। फिर वो चले गए। मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई, एकदम उदास सी। पति का भी क्या दोष था। हाँ, 1-2 बार उन्होंने कहा था कि ऐसे बेचकर नई ले ले। मैंने भी हंसकर कह दिया था कि नहीं, यही ठीक है। लेकिन अचानक स्कूटी न देखकर मैं बहुत ज्यादा भावुक हो गई थी। होती भी कैसे नहीं, वो स्कूटी नहीं, औकात थी मेरे पापा की। जब मैं कॉलेज में थी तब मेरे साथ में पढ़ने वाली एक सहेली नई स्कूटी लेकर कॉलेज आई थी। सभी सहेलियां उसे बधाई दे रही थी। तब मैंने उससे पूछ लिया, कितने की है। उसने तपाक से जो उत्तर दिया उसने मेरी जान ही निकाल ली थी। कितने की भी हो, तेरी और तेरे पापा की औकात से बाहर की है। अचानक पैरों में जान नहीं रही थी। सब लड़कियां वहां से चली गई थी, मगर मैं वहीं बैठी रह गई। किसी ने मेरे हृदय का दर्द नहीं देखा था। मुझे कभी यह एहसास ही नहीं हुआ था कि वे सब मुझे अपने से अलग गरीब समझती थी। मगर उस दिन लगा कि मैं उनमें से नहीं हूँ। इस कहानी का भाग 2 अगले सप्ताह आएगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।